हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इंट्री द पैलेस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कहता सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ जो हो जाएगा, यह हो जाएगा इंट्री टू। क्या हो जाएगा? एंट्री टू। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, एंट्री टू दी पैलेस, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। तो देखिए, इसका जो सही स्पेलिंग होगा ये होगा COMPEL, कंपेल। तो इसका अर्थ होता है विवश करना, बाध्य करना। ठीक, सैवेज मतलब होता है बर्बर। ठीक है, और करेंटली मतलब होता है आजकल, हाल फिलहाल में। ठीक है, और कॉम्पैक्ट मतलब होता है सघन। नेक्स्ट है चूज दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। देखिए, इसका सही जो स्पेलिंग होगा ये होगा ASSIDUOUS। ठीक है, क्या होगा? ASSIDUOUS। इसका मतलब होता है परिश्रमी। क्या होता है? परिश्रमी। ठीक है, परिश्रमी। उसके बाद देखिए DEVASTATION। DEVASTATION, इसका मतलब होता है तोड़ फोड़। क्या होता है? तोड़ फोड़। ठीक है, उसके बाद देखिए CONGOINED। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परस्पर संयुक्त। ठीक है, डिसअप्रूवल मतलब होता है अस्वीकारोक्ति। ठीक है, डिसअप्रूवल मतलब होता है अस्वीकारोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ संडे इज़ द जीरो डे। इफ़ संडे इज़ द जीरो डे। ठीक है, इफ़ संडे इज़ द जीरो डे, देन कहता है द थर्ड डे फ्रॉम संडे विल बी। तो देखिए, तो इफ़ संडे इज़ द जीरो डे, द थर्ड डे फ्रॉम संडे इज वेडनेसडे। क्या हो जाएगा? वेडनेसडे, यानी सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिस इज अवेलेबल पेन इंडिया, द वर्ड पेन कैन बी रिप्लेस्ड बाय। तो 5 का होगा बी ऑप्शन, यानी ही 5 का क्या होगा? बी ऑप्शन, ऑल। ही कुड नॉट कम टू स्कूल फॉर ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ALL ऑल हो जाएगा। ठीक है, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 नंबर है कि एडेप्ट स्किल्ड इन द सेम वे सफिशिएंट। ठीक है, एडेप्ट यह है स्किल्ड इन द सेम वे, तो सफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 6 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ADEQUAT। ठीक है, यहाँ पे सफिशिएंट, एडेप्ट, स्किल्ड इन दी सेम वे और सफिशिएंट, तो यहाँ पे हो जाएगा ADEQUAT। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अ बुक डज नॉट कंटेन। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी क्या होगा? CHIPS। ठीक है, क्या होगा? CHIPS। ठीक है, CHIPS। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कहता चूज द मोस्ट सुइटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं पढ़ चुका होऊंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? तो आई शैल हैव बीन रीडिंग। ठीक है, क्या होगा? आई शैल हैव बीन रीडिंग, यानी मैं पढ़ चुका होऊंगा। ठीक है, आई शैल हैव बीन रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है, अब देखिए यहाँ 9 से यहाँ से हिंदी शुरू होता है। हिंदी है कि रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे ला गई, बढ़े अंधेरी होई, हाई में अंधकार है। तो देखिए 9 का होगा सी ऑप्शन, श्लेष। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। जो शब्दालंकार ही एक भेद है, जहाँ किसी शब्द का अनेक अर्थों में एक ही बार प्रयोग हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट फिर है संदेशनी मधुबन कूप भरे में अलंकार है। तो 10 का होगा बी ऑप्शन, अतिशयोक्ति। संदेशनी मधुबन कूप भरे में अतिशयोक्ति अलंकार है, जो अर्थालंकार का ही एक भेद है। जहाँ उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 11।
11 है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो सी ऑप्शन भाग्य। तो देखिए भाग्य शब्द जो है तत्सम है, भाग्य का तद्भव भाग होगा और चौथा का तत्सम चतुर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो 12 का होगा बी ऑप्शन तिनका शब्द तद्भव है और अन्य तत्सम शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है कि उत्साह का विलोम शब्द, तो 13 का उत्साह का विलोम होगा बी निरुत्साह, उत्साह का विलोम निरुत्साह। नेक्स्ट दुराचार का विलोम शब्द, तो दुराचार का विलोम होगा सदाचार, दुराचार का क्या होगा सदाचार। क्वेश्चन नंबर 15 का था शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, 15 का सी क्लेश, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो क्या होगा क्लेश हो जाएगा। नेक्स्ट वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चिन्हित कीजिए, 16 का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका शुद्ध जो हो जाएगा ये होगा देखिए कहता है कि 16 में अशुद्ध शब्द चिन्हित करे, तो अशुद्ध शब्द जो है क्या है गृहिणी। ठीक है, क्या है गृहिणी। ठीक है, इसका जो शुद्ध शब्द वर्तनी हो जाएगा ये होगा गृह हर्षिकार नौ दीर्घिकार। ठीक है, गृहिणी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 की यदि बात करें 17 है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो सी ऑप्शन। ठीक है, क्या है जो है सी ऑप्शन। तो देखिए ये शुद्ध जो होगा ये होगा आकार क मुदन सौ परेप अटग ये बरी नौ। ठीक है, तो आकर्षण इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है कि जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो 18 का होगा सी ऑप्शन मरणसान। ठीक है, जो मरने की स्थिति में हो मरणासन कहा जाता है। ठीक है, मरणासन। ठीक है, जो मरने की स्थिति में हो। क्वेश्चन नंबर 19 जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो एक शब्द, तो 19 का होगा सी पराजित, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो पराजित। क्वेश्चन नंबर 20 है कि परिवेश का समानार्थी शब्द है, तो 20 का होगा सी वातावरण, परिवेश का समानार्थी शब्द है वातावरण। 21 है सुंदर का समानार्थी शब्द है रमणीक, सुंदर का जो है सुंदर रमणीक का समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि कृति का समानार्थी शब्द है कृति, तो 22 का हो जाएगा ए ऑप्शन रचना। तो देखिए कृति रचना का समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ, तो देखिए अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है बहाने बनाना, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है बहाने बनाना। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 से 28 तक अध्यांश को पढ़कर जो है आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि परिश्रमी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता, उसके मन में इतना संतोष तो अवश्य होता है कि उसमें जितनी सामर्थ्य थी उसने उतना प्रयत्न किया, फल देना या न देना तो ईश्वर के अधीन है, मानव का कर्तव्य केवल कार्य करना है। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी कार्य की असफलता पर उसका दोष भाग्य को देते हैं। प्रश्न यह है कि भाग्य क्या है? किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य का भाग्य परिश्रम से ही बनता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि उसके भाग्य में अमुक वस्तु नहीं है तो वह उसके लिए कुछ भी कार्य करे, परिश्रम करे, परंतु वह वस्तु उसे प्राप्त नहीं होगी। प्रकृति भी भाग्य के बल से नहीं, व्यक्ति के पुरुषार्थ के बल से ही झुकती है। भारतीय संस्कृति में कहा जाने वाला तप भी जो है परिश्रमी का ही जो है पर्याय है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम ही तप है। इसी तप या श्रम के कानून नहुस इंद्रासन का अधिकारी बनान कालिदास महान कवि, मैडम क्यूरी तथा एडिसन महान वैज्ञानिक तथा अब्राहम लिंकन अमेरिका राष्ट्रपति महान लेखकों, कवियों, वैज्ञानिकों आदि की सफलता का रहस्य भी उनका परिश्रम ही है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है कि मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है? 24 का होगा सी ऑप्शन परिश्रम करने से। ठीक है, मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है? तो परिश्रम करने से। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसे देता है? आलसी व्यक्ति तो भाग्य को, ए ऑप्शन। आलसी व्यक्ति अपनी जो है असफलता का दोष जो है भाग्य को देता है। नेक्स्ट कथा प्रकृति किसका सम्मान करती है? तो 26 का होगा सी ऑप्शन पुरुषार्थ के बल का।
ठीक है, जो है प्रकृति जो है पुरुषार्थ के बल का सम्मान करती है। मानव के परिश्रम, त्याग और पुरुषार्थ का प्रकृति सम्मान करती है। प्रकृति भाग्य के बल से नहीं, पुरुषार्थ के बल से झुकती है। नेक्स्ट 27 की यदि बात करें, किसी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता। किस व्यक्ति को? तो 27 का होगा बी, आलसी व्यक्ति को। तो देखिए किसी भी लक्ष्य, देखिए कि परिश्रम व्यक्ति, सॉरी 27 का जो है, 27 का ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन। कहता है किस व्यक्ति को जो है असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता, तो ये होगा परिश्रम व्यक्ति को। परिश्रम व्यक्ति को असफल हो जाने पर पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम रहता है कि उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न किया है, लेकिन सफलता एवं असफलता ईश्वर के हाथ में है, अतः उसे पश्चाताप नहीं होता। नेक्स्ट, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम है। तो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम है तप। बी ऑप्शन, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम है तप। तो देखिए भारतीय संस्कृति में कहा जाने वाला तप भी परिश्रम का ही पर्याय समझा जाता है। इसी तप या श्रम के कारण कई महान कवि, वैज्ञानिक व लेखन बनते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो ए ऑप्शन निष्ठुर। निष्ठुर जो है तद्भव शब्द नहीं है, निष्ठुर तत्सम शब्द है। निष्ठुर का तद्भव रूप निठुर होगा, और निठुर का तत्सम शब्द निर्दर होगा, और नया का तत्सम शब्द नवीन होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है? तो ई ऑप्शन। तो देखिए कानन का पर्यायवाची शब्द वन होगा, मधुकर का पर्यायवाची शब्द भौरा, भावड़ा, भृंग आदि है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द सुमन होगा। लता का पर्यायवाची शब्द बल्लरी, पर्वता, रोही आदि। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।